तो आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। भविष्य की दुनिया, भविष्य की जॉब्स। दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, ये सोचना बहुत जरूरी हो गया है कि हम जो आज मेहनत कर रहे हैं, जो डिग्रियां ले रहे हैं, क्या वो आने वाले कल के लिए सच में काफी होंगी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल सोचते हैं। आज से मान लीजिए 15 या 20 साल बाद, साल 2040 में, आज की ये जो डिग्री है जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है, उसकी असल वैल्यू क्या रह जाएगी? यही सवाल आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें माननी होगी वो ये है कि जॉब मार्केट अब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमारे पेरेंट्स के टाइम में था। वो जमाना जब एक नौकरी मिल जाती थी और बस रिटायरमेंट तक जिंदगी सेट थी, अब वो जमाना चला गया है। ये जो बदलाव है ना, इसकी रफ्तार को समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, एक स्किल सीख ली और उसी के दम पर पूरी जिंदगी नौकरी और सेफ रिटायरमेंट मिल जाता था। आज हालात ये हैं कि हर 5 से 7 साल में कुछ नया सीखना पड़ता है, खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। और आने वाले कल की बात करें तो यकीन मानिए, हर 2 से 5 साल में एक नए रोल, एक नई चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें आप रुक नहीं सकते, आपको लगातार भागते रहना होगा। और इसी वजह से ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आया है। लॉयल्टी यानी वफादारी, इसका मतलब ही बदल गया है। पहले लोग कंपनी के लिए लॉयल होते थे, अब लॉयल्टी अपनी स्किल्स के लिए होनी चाहिए। क्योंकि सच तो यह है कि इस नई दुनिया में असली जॉब सिक्योरिटी कोई कंपनी नहीं दे सकती, वो सिर्फ आपकी स्किल्स दे सकती है। और अगर अभी भी ये बात हल्की लग रही है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 से 70%। आज की तारीख में जितनी भी नौकरियां हैं, उनमें से 60 से 70% अगले 2 दशकों में या तो पूरी तरह से बदल जाएंगी या फिर खत्म हो जाएंगी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। और इसका मतलब ये है कि हमें तैयारी करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। बात डरने की नहीं है, बात जागने की। अच्छा, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसकी चर्चा हर जगह है, एआई और ऑटोमेशन। लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि एआई आएगा और सबकी नौकरियां खा जाएगा। पर क्या सच में एआई एक विलन है, या फिर ये एक मौका है, एक अवसर जो हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलकर तरक्की के नए दरवाजे खोल सकता है? ये एक बहुत गहरी बात है और यही पूरी डिबेट का निचोड़ है। एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो इंसान जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो उन इंसानों को जरूर रिप्लेस कर देंगे जो एआई का इस्तेमाल नहीं जानते। असली लड़ाई इंसान और मशीन की है ही नहीं। असली कंपटीशन उन लोगों के बीच है जो नए जमाने के टूल्स अपनाते हैं और जो पीछे रह जाते हैं। एआई कोई दुश्मन नहीं है, ये बस एक औजार है, और जो इसे चलाना सीख गया वो रेस में सबसे आगे होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन सी नौकरियां जाएंगी और कौन सी बचेंगी। ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो जॉब्स हैं जो हाई रिस्क पर हैं, जैसे डेटा एंट्री, बार बार होने वाले फैक्ट्री के काम, बेसिक अकाउंटिंग, मतलब वो सारे काम जो एक ही ढर्रे पर चलते हैं, जिनमें नियम बंधे हुए हैं। ये काम मशीनें हमसे बेहतर और तेजी से कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वो जॉब्स बढ़ रही हैं जिनमें क्रिएटिविटी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, स्ट्रैटेजी और सोच विचार चाहिए, और सबसे जरूरी ह्यूमन इंटरैक्शन चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। सोचना, नए आइडिया लाना, लोगों से जुड़ना। एआई एक काम को 1000 बार कर सकता है, पर वो किसी के दुख में सहानुभूति नहीं दिखा सकता। और यहीं पे एक थोड़ा मुश्किल सवाल सामने आता है। जो कुछ क्लासरूम में सिखाया जा रहा है और जो कुछ असल दुनिया को चाहिए, उसके बीच की खाई, वो गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमें यह सवाल पूछना ही होगा कि क्या आज के जमाने में सिर्फ एक डिग्री आने वाले कल के लिए काफी है? इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक डिग्री क्या साबित करती है? यही ना कि एक सिलेबस पूरा किया और एग्जाम पास कर लिए। लेकिन स्किल्स ये साबित करती हैं कि आप असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझा सकते हैं, आप कुछ नया बना सकते हैं, आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और कंपनियां अब बस यही देखना चाहती हैं। पर यह गैप बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी पुरानी सोच पर ही चल रहा है। यहां मार्क्स लाने पर जोर है, कॉन्सेप्ट समझने पर नहीं। रट्टा मारने को प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा जरूरी माना जाता है। गलती करने से डराया जाता है, जबकि असलियत में तो हम गलतियां करके ही सीखते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन जिंदगी की असली चुनौतियों के लिए कोई तैयारी नहीं कराई जाती। और नतीजा क्या है? हम एक ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो एग्जाम के लिए तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन जिंदगी के एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या है? जवाब है एक बिल्कुल नया नजरिया। भविष्य जो है वो स्किल बेस्ड होने वाला है।
एक ऐसी दुनिया जहां इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि डिग्री कौन सी है, बल्कि इस बात से फर्क पड़ेगा कि काबिलियत क्या है। और ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि आपके पास डिग्री कौन सी है, सबसे जरूरी सवाल है आप कर क्या सकते हैं। हायरिंग का पूरा फोकस बदल रहा है। अब कंपनियां सर्टिफिकेट से ज्यादा ये देखना चाहती हैं कि आपने असल में क्या काम किया है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वो आपकी काबिलियत देखना चाहती हैं, आपके एग्जाम के नंबर नहीं। काम करने की इस नई दुनिया के कुछ नए नियम भी हैं। पहला, हायरिंग स्किल बेस्ड होगी, मतलब आपके सर्टिफिकेट से ज्यादा आपका काम बोलेगा। दूसरा, काम अब रिमोट और ग्लोबल हो गया है, मतलब कंपटीशन भी ग्लोबल है और मौके भी। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, सीखना कभी बंद नहीं होगा। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन तरक्की बंद। तो चलिए अब कुछ ऐसी फ्यूचर जॉब्स की बात करते हैं जो आज शायद थोड़ी अजीब लगें, लेकिन आने वाले समय में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। ये वो नए रोल्स हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई से जुड़ी जॉब्स की। सोचिए, एआई एक अलादीन के चिराग जैसा है। तो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो इंसान है जिसे पता है कि उस चिराग से सही तरीके से मांगना क्या है। फिर आते हैं एआई ट्रेनर, जो एआई को एक बच्चे की तरह सिखाते हैं, उसे डेटा देते हैं, उसकी गलतियां सुधारते हैं। और एआई कंटेंट क्रिएटर्स, ये तो आर्टिस्ट हैं जो एआई टूल्स की मदद से कमाल के वीडियो, एड और आर्ट बनाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक नया लेवल देते हैं। ये सब बिल्कुल नई तरह की नौकरियां हैं। फिर आती हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल जॉब्स। देखिए, डेटा एनालिस्ट एक तरह से आज के जमाने के जासूस हैं। वो डेटा के समंदर में से काम की जानकारी निकाल कर लाते हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फैसले लेती हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारी डिजिटल दुनिया के बॉडीगार्ड हैं, जो हमें हैकर्स से बचाते हैं। और लो कोड, नो कोड डेवलपर्स, ये तो एक क्रांति हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत कम कोडिंग के साथ ही वेबसाइट और एप्स बना रहे हैं। और हाँ, क्रिएटर इकोनॉमी को हल्के में मत लीजिए। ये अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, वीडियो एडिटर, ये सब अब फुल टाइम सीरियस करियर हैं। अगर किसी के पास कहानी कहने का हुनर है, अपनी बात रखने का तरीका है, तो पूरी दुनिया उसकी ऑडियंस है। स्टोरी टेलिंग आज के जमाने की सुपर पावर है। और आखिर में वो नौकरियां हैं जो हमेशा रहेंगी, क्योंकि वो इंसानियत से जुड़ी है। करियर कोच, जो इस उलझे हुए जॉब मार्केट में रास्ता दिखाते हैं। मेंटल हेल्थ काउंसलर, जो वो सहारा और सहानुभूति देते हैं जो कोई मशीन नहीं दे सकती। सेल्स और कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट, जो भरोसा बनाते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं। ये वो काम है जिन्हें एआई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें दिल की जरूरत होती है, सिर्फ दिमाग की नहीं। तो इस पूरी बातचीत का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। मकसद है तैयार करना, क्योंकि भविष्य डरावना नहीं है। भविष्य तो मौकों से भरा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो तैयार हैं। सारा खेल तैयारी का और सही माइंडसेट का है। और अगर कोई पूछे कि आने वाले कल के लिए सबसे जरूरी नंबर 1 स्किल कौन सी है, तो वो है एडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलाव को अपनाने की क्षमता, नई चीजों को सीखने का जज्बा और समय के साथ खुद को बदलने की हिम्मत। यकीन मानिए, यही अल्टीमेट सर्वाइवल स्किल है। तो बस एक बात याद रखिएगा, भविष्य ये नहीं पूछेगा कि कितने मार्क्स आए थे। भविष्य सिर्फ एक सवाल पूछेगा, आप क्या कर सकते हैं। हमारी असली पहचान हमारे काम से होगी, हमारे नंबरों से नहीं। अगर आज की इस बातचीत से कुछ नया सीखने को मिला हो, कोई नई सोच मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप भविष्य के लिए कौन सी स्किल सीखना चाहेंगे। आज हमने बात की कि भविष्य की नौकरियां कैसी होंगी, लेकिन अब सवाल यह है कि इन नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स कौन सी हैं। इसी सवाल का जवाब लेकर हम आएंगे अपने अगले विश्लेषण में, जिसका टॉपिक होगा फ्यूचर स्किल्स क्या होती हैं, हर स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट गाइड। तो उसे देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।